हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोग लाइन एंड लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं कि देयर आर टू लाइंस। तो दो लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके बीच का एंगल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, सो मेनी थिंग्स वी हैव डन। और लास्ट वाला जो वीडियो था काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वन मोर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर हम फाइंड करने वाले। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दीज आर द टू लाइंस, इनके बीच में दो एंगल होंगे, एक एक्यूट वाला होगा, एक ऑब्ट्यूज वाला होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, तो उसको राइट एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सो एक ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाले को बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाले को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। So there are two bisectors. One is called acute angle bisector and second is called obtuse angle bisector. इसका फॉर्मूला होता है a1x plus b1y plus c1 upon under root a1 square plus b1 square equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square। कैसे, ये डेरिवेशन आपको दिखाता हूं मैं। जो फाइंड करना है हमें, ये लाइन का इक्वेशन, उसका कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस टेक एक्स वाई। तो व्हाट वी नो दैट कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ सेम होगा। देख लो, सोच लो कैसे। आपके बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें ताजा हो जाएंगे। ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है 90-90, तो थर्ड एंगल भी सेम हो गया। तीन एंगल सेम है और एक साइड कॉमन है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हुए, मतलब दोनों सेम टू सेम ट्रायंगल होंगे, और सेम टू सेम ट्रायंगल होंगे तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। और अगर साइड इक्वल है तो वी नो दैट अगर ये लाइन मैं लेता हूं a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and this line a2x plus b2y plus c2 equal to 0। सो ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो मिलेगा a1x plus b1y plus c1 upon a1 square plus b1 square। नो, इसका मॉड, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। यहां क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मॉड। यहां मैंने वेरिएबल पॉइंट x कॉमा y लिया है। ये सिर्फ टीचर के पास राइट होता है x कॉमा y लेने का। यू हैव नो राइट टू टेक एनी पॉइंट एज x कॉमा y, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। टीचर्स को एज ए टीचर हमें पता होता है कि कहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा एच के ही यूज करना है। अगर आपको लोकस का याद हो तो वी ऑलवेज टेक द पॉइंट एज एच कॉमा के। सुना, अब अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा, दोनों साइड प्लस माइनस लगेगा, लेकिन इफेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो एक साइड ही प्लस माइनस के इक्विवेलेंट होता है। तो किसी एक साइड प्लस माइनस लगा दिया तो ये आ गया। नाउ लेट मी शो यू कि दोनों साइड प्लस माइनस का मतलब क्यों नहीं निकलता है कुछ। सपोज दोनों साइड प्लस माइनस लगा दिया तो पहला केस मिला a इक्वल टू बी प्लस प्लस, a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस a इक्वल टू बी, माइनस 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 a इक्वल टू माइनस बी। ये दोनों तो सेम है ना भाई, माइनस कैंसिल करोगे ये मिल जाएगा, और ये दोनों भी सेम है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसलिए इफेक्टिवली कोई एक साइड ही प्लस माइनस लगाओगे एंड यू गेट द करेक्ट आंसर एंड ऑल द केसेस एक्चुअली। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। दो केसेस मिल रहे हैं, मतलब देयर विल बी टू, एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बाइसेक्टर्स। Let us take one example. 3x plus 4y equal to 5, 12x minus 5y
प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमें एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। इफ आई नीड टू फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर, पहले सब कुछ सेम साइड ले आने का, स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल इक्वेशन लिख लेने का, वो अच्छा होता है। नाउ द आइडिया इज 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 16 इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25। हो गया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 13 है, मल्टीप्लाई होगा तो 39x 52y 65 इक्वल टू प्लस माइनस ये 5 है 60x 25y प्लस 5। अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूं तो इधर 60 है, ये 39 है, तो उस साइड में 21 हुआ, ये माइनस 25 माइनस 52 माइनस 77, ये 5 और ये प्लस 65 दैट इज 70। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 11y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर मैं माइनस यूज करता हूं, ये पूरा का पूरा माइनस में है, इसका मतलब इधर आएगा तो पूरा का पूरा प्लस में होगा, तो बेसिकली ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आई विल गेट 99x प्लस 27y माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो 11x प्लस 3y माइनस 60/9 मतलब 20/3। वैसे तो फ्रैक्शन इज नॉट गुड, बट स्टिल यहाँ पे एक पर्पस है मेरा, देखना। सो दीज आर द टू लाइन्स। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइन्स? दीज टू आर एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज टू लाइन्स। इनमें क्या रिलेशन यू कैन सी? तो पॉज करके सोच लो, अगर पता नहीं चल रहा है तो। दीज टू लाइन्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर। देखना कैसे, 3 और 11 है, 11 और 3 है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है। कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं, किसी एक का साइन चेंज हुआ है, कांस्टेंट भी चेंज हुआ है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एंगुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। लाइंस के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, लाइंस के बीच का एंगल कुछ भी होगा, एंगुलर बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। डायग्राम में भी देख लो आप, यू कैन सी इन द डायग्राम दैट दीज टू बाइसेक्टर्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइंस के बीच का एंगल कुछ भी हो, एंगुलर बाइसेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। नॉट स्पेसिफिकली इन दिस केस बट इन एनी केस, in every single case angular bisectors will be perpendicular to each other। अब इसको समझ भी सकते हैं, let me show you। These are the two lines and two bisectors। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल θ/2 होगा। हेलो, नहीं, पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा ये पाई है, अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, उसका हाफ कर दिया अगर एंगुलर बाइसेक्टर, तो दिस कम्स आउट टू बी θ/2, और ये 180 माइनस थीटा का हाफ करोगे तो आ जाएगा 90 माइनस θ/2। सो व्हाट यू सी, ये जो दोनों एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल इन दोनों का सम, एंड दैट कम्स आउट टू बी 90। सो एंगुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैं बोलूँ तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बुक सॉल्व करोगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड दोज 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज फाइंडिंग acute and obtuse angle bisector separately। acute angle bisector और obtuse angle bisector को अलग अलग फाइंड करना,
मतलब आपको बोला जाएगा कि भाई अक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो, या बोलेगा भाई ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो। सो दोनों फाइंड करके चेक करना इज वन वे, वो भी बताया जाएगा, लेकिन सीधा सीधा हमें जो चाहिए वो भी मिल सकता है, एंड दैट कैन बी डन इन, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप, मेक C1 एंड C2 ऑफ सेम साइन। C1 और C2 को सेम साइन का बनाना है। बुक्स में कई जगह आप देखोगे लिखा होता है C1 और C2 को पॉजिटिव बनाओ, नॉट इंपॉर्टेंट, आप दोनों को नेगेटिव भी बनाओगे चलेगा। तो लेट्स सी, इसमें अपने पास है 3x + 4y - 5। सेकेंड वी हैव एक नेगेटिव है -5, एक पॉजिटिव है +1। दोनों को नेगेटिव या दोनों को पॉजिटिव बनाना है। लेट मी मेक बोथ ऑफ देम नेगेटिव। पॉजिटिव बनाना कोई कंपल्शन नहीं है, तो आई विल राइट -12x + 5y - 1। और अब पुराने वाले को भूल जाना है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द ओल्ड वन एवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पुराने वाले को ऐसे क्रॉस कर दो कि वी आर नॉट यूजिंग दिस, नाउ वी हैव दीज टू लाइन्स। सेकेंड होता है फाइंड A, विच इज A1 A2 + B1 B2। क्या मिलेगा? -36 + 20 दैट इज -60। खत्म का। तो कहते हैं कि बाइसेक्टर with sine of A will be obtuse angle bisector. The bisector with the sine of A, मतलब A1 A2 + B1 B2 will be obtuse angle bisector. With the sine of मतलब ये प्लस माइनस दोनों लगाए ना, तो आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है यहां से पता चलेगा। So suppose we have to find acute angle bisector in this example. So what we do is, अब एग्जाम्पल ये नहीं रह गया, अब एग्जाम्पल ये हो गया। तो यहां पे नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव साइन विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड पॉजिटिव विल गिव यू अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। द आइडिया इज कि ए का जो साइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, दूसरा वाला अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। यहां पे ए नेगेटिव आया है तो माइनस विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, प्लस विल गिव यू अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर किसी केस में ए प्लस आता तो प्लस वाला देता ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, माइनस देता अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अलग अलग याद नहीं करने का, फिक्स है। ए का जो साइन आएगा वहां से ऑब्ट्यूज मिलेगा। हमें अक्यूट अगर फाइंड करना है तो 3x + 4y - 5 अपॉन √a² + b² इज 5 -12x + 5y - 1 अपॉन 13। याद रखना फर्स्ट वाला इक्वेशन तो अब यूज करना ही नहीं है ना। बोलो प्लस या माइनस क्या यूज करने वाले हैं? अगर मुझे अक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? इस केस में अक्यूट मुझे प्लस से मिलेगा तो मैं यहां प्लस यूज करूंगा। मुझे ऑब्ट्यूज चाहिए होता तो मैं माइनस यूज करता। तो सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 39x 52y 65 -60x + 25y। ये इधर आया तो 99 + 27 -60 = 0। 9 डिवाइड किया तो 20/3। दिस इज योर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जब यहां माइनस लिखोगे तो आपको मिल जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। वेरी सिंपल। बुक्स से थोड़ा डिफरेंट है। बुक्स में लिखा होता है ये करोगे ये आया तो ऐसा, ये आया तो ऐसा, ये आया तो ऐसा, ये आया तो ऐसा, बहुत सारी चीजें। सिंपल है C1 C2 को सेम साइन बनाने का, फिर A1 A2 + B1 B2 उसका जो भी साइन आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और उसका जो अपोजिट है वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ये जब साइन बोलते हैं तो यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस है। ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी है कि जब एक बाइसेक्टर निकालोगे तो नया वाला इक्वेशन लोगे, पुराना वाला नहीं।
Take your time, think about it. So that is one way of finding this. Second idea. अपने पास L1 और L2 दो लाइंस हैं, B1 और B2 दो बाइसेक्टर हैं। ये मेथड मैं बता रहा हूं, दोनों मिल गए। अब कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है? लेट्स मैच विद अक्यूट एंगल बाइसेक्टर ओनली। तो कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो फाइंड करना है। तो पिक एनी लाइन एंड पिक एनी बाइसेक्टर। वी कैन पिक B1, वी कैन पिक B2, वॉट एवर इट इज। सो अब आपको फाइंड करना है L1 माइनस B1 अपॉन 1 प्लस L1 B1 का मॉड। मतलब L1 क्या है यहाँ पे? L1 का स्लोप। B1 क्या है? B1 का स्लोप। मतलब जो एक लाइन और एक बाइसेक्टर आपने पिक किया है, उनके स्लोप्स है L1 B1, उनके बीच का एंगल फाइंड कर लो। तो एंगल बिटवीन दीज टू का मॉड अगर लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इसी में से कुछ आएगा। तो अगर लेस देन 1 है तो जो बाइसेक्टर आपने पिक किया है वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। इक्वल है तो राइट एंगल बाइसेक्टर होगा, और ग्रेटर देन 1 आया तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। देखना अभी समझ में आ जाएगा। तो लेट मी टेक ये वाली लाइन ले लेते हैं और ये वाला बाइसेक्टर ले लेते हैं। सो इन दिस केस tan थीटा कम्स आउट टू बी M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड आपको याद रखना है। इसका एलसीएम 44 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -33 माइनस 12 अपॉन 43 माइनस 9, दैट कम्स आउट टू बी 45 by 35 which comes out to be greater than 1। इसका मतलब जो आपने पिक किया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हुआ। ग्रेटर देन 1 में ऑब्ट्यूज, तो ये क्या हो गया? अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखो मैच कर गया। सो देयर आर टू आइडियाज। थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बिल्कुल क्लीन लिखा है मैंने। ये दोनों फाइंड किया, एक तरीका दूसरा तरीका। सो द आइडिया इज कि अगर आपको एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों बाइसेक्टर आ जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली अक्यूट या ऑब्ट्यूज फाइंड करना है तो C1 C2 को सेम साइन का बनाओ, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन जब यूज करोगे यहाँ तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और ऑपोजिट यूज करोगे बाइसेक्टर विद द साइन ऑफ A विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो सेकंड जो होगा वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। काम खत्म। अगर आपको दोनों फाइंड कर चुके हो और आपको फाइंड करना है तो पिक एनी वन लाइन एंड एनी वन बाइसेक्टर। आप ये दोनों भी यूज कर सकते थे। इसमें C1 C2 का साइन सेम करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन दोनों के बीच के एंगल का मॉड निकालो। अगर वो 1 से कम आता है तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, 1 से ज्यादा आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और 1 आ गया मतलब राइट एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल 45 आ जाएगा। सो दैट इज द आइडिया। वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इसमें सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 2। फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। यही दो लाइंस हैं, आपको वो वाला एंगल फाइंड करना है, उस वाले एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसमें ओरिजिन लाई करता। ये स्टैंडर्ड है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, कंटेनिंग
P that is x1 y1। मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूं सो दैट कोई भी क्वेश्चन होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व। 0 0 तो बहुत सिंपल केस हो जाएगा। सो द आइडिया इज कि लेट मी से कि ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो इसका सॉल्यूशन होता है कि बाइसेक्टर with sine of L1 L2 will be answer। one liner question, one liner solution। L1 into L2 का जो भी साइन आएगा वो यूज कर लेना, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर आ जाएगा। मतलब लेट अस टेक कि इन सेम क्वेश्चन फाइंड bisector of angle containing 2, -3। Find bisector of angle containing 2, -3। तो L1 L2 का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन में ये पॉइंट पुट करो, 3x will be 6 plus 4y will be -12 -5। ये L1 हो गया। L2 का मतलब सेकेंड लाइन में वो पॉइंट पुट करो, 12 2 जार 24 -5y plus 15 plus 1। It comes out to be -11 into 40 that is negative। तो माइनस वाला बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं। That will be 3x plus 4y minus 5/5 equal to यही माइनस और फिर 12x minus 5y प्लस 1/30। ये मिला 39x वाला और ये मिला -60x वाला, मतलब बेसिकली 99x प्लस 27y प्लस 60। आंसर तो इन दोनों में से ही आना है ना, मतलब अल्टीमेटली 11x प्लस 3y माइनस 20/3। What does it mean? It mean that कि जो पॉइंट है वो ये वाले बाइसेक्टर वाले एंगल में है, ये अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस पॉइंट 2, -3 इन लाइंस के बीच का जो अक्यूट एंगल है उसमें लाई करता है। लेट मी शो यू। अब एग्जैक्ट आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा तो पता चलेगा। लेट मी ट्राई। x को 0 किया, y का वैल्यू 5/4, 1 से थोड़ा ज्यादा। y 0 किया, x का वैल्यू y0 किया, x का वैल्यू 5/3 यहां कहीं। सो दिस इज वन लाइन फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। x0 किया, y का वैल्यू 1/5 बहुत कम। y0 किया, x का वैल्यू -1/12 उससे भी कम, काफी क्लोज सा है। तो डायग्राम से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। So it is not possible to identify using this because काफी क्लोज है दोनों, 90 डिग्री जैसा है। बट अगर एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो ये मुझे एक्यूट लग रहा है और ये मुझे ऑब्ट्यूज लग रहा है। नाउ लेट्स सी पॉइंट क्या है। पॉइंट इज 2, -3 1 2, 1 2 3 ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन से एंगल में लाई करता है बोलो, एक्यूट में या ऑब्ट्यूज में? ये अक्यूट एंगल वाला सीन है। तो दिस पॉइंट इज लाइंग इन द अक्यूट एंगल। देखो दिस पॉइंट लाइंग इन अक्यूट एंगल। अब ओरिजिन भी देखो अक्यूट एंगल में ही है, ये तो क्लियर है। अगर ये अक्यूट है तो ये भी अक्यूट एंगल में ही ओरिजिन लाई करता है। सी ओरिजिन यहाँ है, लाइन इधर से पास हुआ है, बहुत एक्यूरेसी के साथ बना है डायग्राम यहाँ पे लाइन के पॉइंट ऑब्वियस है। सो इसका स्पेशल केस आपसे पूछा जाएगा एंड द स्पेशल केस टेल्स यू bisector of angle containing origin. Special
केस। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन वही है, L1 L2 का जो साइन होगा वही है। ये बताओ L1 का साइन क्या होगा जब 0 पुट करोगे तो L1 का साइन तो नहीं पता, L1 का वैल्यू पता है। L1 का वैल्यू 0 0 पुट करने पे C1 आएगा, L2 का वैल्यू 0 0 पुट करने पे C2 आएगा। तो इसका मतलब दिस विल बी बाइसेक्टर विद साइन ऑफ C1 C2। ये स्पेशल केस ही आपसे पूछा जाएगा अगर कहीं है तो यू हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर विद साइन ऑफ C1 C2। बताओ C1 C2 क्या है, नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव वाला बाइसेक्टर ही आपको वो बाइसेक्टर देगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है। वो यहां था एक्यूट में, और देखो एक्यूट में ही ओरिजिन भी है। तो ना ये जो पूरा प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी सारा कंटेंट है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। लाइन आपको दो गिवन होगी, एक L1 इक्वल टू 0 और एक L2 इक्वल टू 0। अगर आपको बाइसेक्टर्स फाइंड करना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, दोनों फाइंड कर लिया, बट वो यूजुअली नहीं जरूरत होगी। अब आपको पूछा क्या जाएगा कि भाई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो, तो C1 C2 का साइन सेम कर लेना और फिर A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा। दूसरा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग सम पॉइंट P x1 y1, उसके लिए L1 L2 दोनों में पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो L1 इंटू L2 आएगा। वो पॉजिटिव है तो प्लस वाला आंसर, नेगेटिव है तो माइनस वाला आंसर, दैट्स इट। तो 2-3 बार इसको सुनोगे, समझोगे, पूरा डिटेल नहीं, ये जो लाइन लास्ट में मैंने बोली है तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो अपने आप सब क्लैरिटी आ जाएगी। आई विल सॉल्व 1 मोर क्वेश्चन लेटर मिसलेनियस में। बट अब आता है इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अलावा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक m इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा वाला कॉन्सेप्ट, इसके पहले जो बताया था। और दूसरा मैं भी बताने जा रहा हूं। एक चीज बताओ, ये 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइन से इक्वल एंगल फॉर्म करते हुए कितनी लाइंस बनेंगी? नंबर ऑफ लाइंस मेकिंग इक्वल एंगल विद दीज 2 लाइंस। पॉज कर लो और सोच लो, क्योंकि मोस्टली आंसर आता है 1 और दूसरा मोस्टली आंसर आता है 2, और वो दोनों ही रॉन्ग आंसर है। तो बच्चे बोलते हैं सर एक ये वाला और एक ये वाला। These are the 2 lines which makes equal angle with these 2 green lines. तो यूजुअली यही आंसर आता है, कोई 1 बोलता है, कोई 2 बोलता है, ये दिखाने के बाद सब 2 बोलते हैं। But the correct answer is not 2. And the correct answer is infinite lines. The correct answer is infinite lines. सोच लो एक बार, समझ लो और फिर से बताओ मुझे। पॉज कर लो और सोच लो। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों से इक्वल एंगल बना रहे, इसके पैरेलल एक और लाइन बनाई मैंने, ये भी दोनों से इक्वल एंगल ही तो बना रहा है। इसके पैरेलल एक और लाइन बना दो, ये भी देखो इक्वल एंगल ही तो बना रहा है। इधर बना दो, ये भी देखो इक्वल एंगल ही तो बना रहा है। और ये तो ये दूसरा भी देखना, ये बाइसेक्टर जो है ये काफी, इस बाइसेक्टर के पैरेलल भी अगर मैं लाइन बनाता हूं तो वो भी इक्वल एंगल बनाएगा। इसके बाइसेक्टर बनाया, ये भी इक्वल एंगल बनाएगा। सो व्हाट वी सी दैट कि लाइंस मेकिंग इक्वल एंगल विद 2 लाइंस विल बी पैरेलल टू देयर एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर तो होगा ही, बट उसके पैरेलल एनी लाइन विल डू। सो द आइडिया इज कि लाइन मेकिंग इक्वल एंगल with L1 and L2 will be parallel to
their angular bisector. Line making equal angle with L1 and L2 will be parallel to their angular bisector. ध्यान रखना, एंगुलर बाइसेक्टर तो होगा ही, साथ में उसके पैरेलल कोई और भी लाइन चलेगी. अब इसमें एग्जांपल क्या होता है, 2x plus y equal to 1 and x plus 2y plus 3 equal to 0 are two equal sides of an isosceles triangle. Third side passes through 1, -2. Find that side. That is your question. कि दो लाइंस आपको गिवन है, कहते हैं ये दो लाइंस है जो इक्वल वाली साइड्स है. आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दो इक्वल साइड है. जो थर्ड वाला साइड है दैट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट 1, -2. Then find this line. What will you do? Take a pause and try and solve this question. So the idea is कि हम क्या बोलते हैं भाई, दोनों एंगल सेम है तो इसका स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप है -2, इसका स्लोप है -1/2. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दो और आंसर आ जाएगा. वेल डन, यू विल गेट द आंसर. बट माई आइडिया इज दैट आई कॉल माई वे और द हाईवे. सो माई वे इज कि अगर ये दोनों एंगल सेम हैं, मतलब इन दोनों से इक्वल एंगल बनाना है, मतलब क्या, दो लाइन से इक्वल एंगल बनाना है, मतलब will be parallel to their angular bisectors. खत्म हो गई बात. तो 2x plus y minus 1 upon root 5 equal to plus minus x plus 2y minus 3 upon root 5. ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ध्यान से देखना. अभी जब प्लस साइन लेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और माइनस लोगे तो आएगा 3x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. ये तो एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं. जो अपनी लाइन है वो इसके पैरेलल होगी और पैरेलल लाइंस हमें कैसे मिलेंगे. सो द पैरेलल लाइन विल बी x माइनस वाई प्लस लैम्डा और 3x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा. कांस्टेंट चेंज किया, सिर्फ आपका मन हो तो यहां 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, काम आसान हो जाएगा. सो पैरेलल है, स्लोप मिल गया, सिर्फ आपको पॉइंट से पास कराना है. पॉइंट से पास कराओगे तो 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. यहां लैम्डा का वैल्यू आया -3, यहां का लैम्डा -1, तो आंसर मिला x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. दीज आर द टू साइड्स. टू साइड्स एक ही आना था ना, दो दो क्यों आए? कौन सा सही आंसर है? थिंक ऑफ इट. इसमें सही आंसर कौन सा है? एक्चुअली में दोनों सही आंसर है. आपने सोचा एक आएगा या दो आए, मतलब मैथ्स को ज्यादा पता है आपसे. सो मैथ नोज बेटर देन यू कि देयर विल बी टू लाइन्स. कौन सी? एक तो ये वाली लाइन हो गई, दूसरी कौन सी? भाई एंगुलर बाइसेक्टर निकाला है तो दो एंगुलर बाइसेक्टर आए, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस. दोनों के पैरेलल आंसर आएगा ना, तो दोनों के पैरेलल आंसर आएगा तो एक ये भी केस आ रहा है. तो सी ए ट्राइंगल के वाला दिख रहा है आइसोसेलेस, थर्ड साइड पासिंग टू दिस, ब्लैक टू गिवन था. और दूसरा इफ यू सी तो देयर इज दिस ट्राइंगल. वापस से देखो, गिवन साइड आइसोसेलेस है और थर्ड साइड पासिंग थ्रू 1, -2. सो देयर आर
two different cases possible. So this is the application of angular bisector. काफी difficult है ये थोड़ा concept है, बिल्कुल आसान समझने में, takes time. 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन जो है खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना पॉज कर करके, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. थैंक यू.